और 13वें अध्याय का कल आपने 20वें श्लोक तक सुना और 21वां श्लोक आज शुरू होने जा रहा है। 21वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान, पुरुष प्रकृति स्थो ही भूते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संघर्ष है सद सद योनि जन्म सुधि उपदृष्टानुमंतः च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति जगद्युक्तो देहो अस्मि पुरुषः परः य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणेशः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स अभिजायते ध्याने आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्म आत्मनः अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे अन्य तमेवं जानन्तः श्रुत्वा निभे उपासते तेऽपि च अति जन्ति ये मृत्युं श्रुति प्रायः। क्या कह रहे हैं भगवान 21वें श्लोक में कि प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। क्या कह दिया भगवान ने यहाँ टिप्पणी में दिया है, प्रकृति शब्द का अर्थ गीता जी के अध्याय के 7वें श्लोक से 14वें श्लोक में कही हुई भगवान की त्रिगुणी माया समझना चाहिए। और दूसरे उस पर नंबर पर कह रहे हैं, सतोगुण के संग से देवयोनि में एवं रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में और तमोगुण के संग से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म होता है। तो यहाँ भगवान ने कहा प्रकृति में स्थित ही पुरुष यहाँ जीवात्मा का द्योतक है और ये जीवात्मा जब प्रकृति में स्थित रहता है तो प्रकृति के द्वारा ही सब नियम इसके ऊपर लागू होता है और ये प्रकृति के धर्म को ही अपना धर्म मानने लग जाता है और इसीलिए फिर ये क्या करता है, त्रिगुणात्मक जो 3 गुणों से प्रकट भोग है पदार्थ है उनको भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा को अच्छी और बुरी योनियों में सतोगुण है तो सतोगुण के हिसाब से नीचे दे दिया कि सतोगुणी का संग है तो देव योनि में चला जाएगा, रजोगुण का पूरा रजोगुणी है तो मनुष्य योनि में आ जाएगा। ये तो एक सामान्य बात बोली है। और पूरा तमोगुणी का संग है तो नीच योनियों में पशु पक्षी आदि योनियों में चला जाएगा। तो इस गुणों को भोगने वाला, गुणों का कर्ता उसी के प्रभाव से जन्म मरण के चक्कर में रहता है। कब तक? जब तक ये प्रकृति में स्थित अपने को बनाए रखता है। अब प्रकृति से बाहर जाएगा जहां से इसका अस्तित्व है परमात्मा, तो इसको सारे प्रकृति के गुणों से प्रभावित होना छोड़ना पड़ेगा और जब ये प्रकृति से गुणों से प्रभावित होना छोड़ेगा तो इसका जो जीव नाम पड़ा है वो खत्म हो जाएगा। क्यों जीव नाम क्यों खत्म हो जाएगा? यानी मैं जीवन जी रहा हूँ, मैं जीने वाला हूँ और जीने के लिए मुझे ये चाहिए सब। तो ये जो इसको अपना जीवन मानता है, जीने वाला मानता है, इस जीने वाले का नाम ही जीव है। आत्मा तो सर्वत्र है और इसकी जो जीने की इच्छा है, आगे भी जीऊं मैं, आगे भी मुझे जन्म मिले, अच्छी योनियां मिले, ये इच्छा ही इसको प्रकृति से बांधे हुए है। और जिस दिन इसको ये हो गया, ये समझ आ गई महापुरुषों के सत शास्त्रों के उपदेश से कि मैं जीने वाला नहीं हूं, मैं सदा ही ज्ञान स्वरूप जीवंत ही हूं, मेरा कभी परिवर्तन ही नहीं होता, तो ये फिर इन गुणों से बंधना बंद करता है। प्रकृति के बंधन में आने से अब डरता है। फिर ये अपने उस परम सत्य की खोज में लगता है और परम सत्य की खोज में जब ये लगता है तो इसे पता चलता है
कि आसक्ति, राग, द्वेष, ममता, मेरा, अपने को जीने वाला मानना, अपने को स्त्री पुरुष मानना, पाप पुण्य वाला मानना, ये ही सब मुझे जकड़े हुए थे। ये प्रकृति के कृत है। अब मुझे ये छोड़ने हैं। इन छोड़ने के लिए ही सारा साधन अभ्यास है। देख लो, इनसे मुक्त होना ही जीव तब से मुक्त है। देखो, जैसे हमारा वेदांत कहता है जीव है ही नहीं, तू ब्रह्म ही है, वो इस दृष्टि से कहता है कि तेरे अंदर जो ये भावना घुस गई है ना, तू चेतन होकर, ज्ञान स्वरूप होकर, आत्मा और परमात्मा का एक स्वरूप होते हुए तूने जो प्रकृति के गुणों को अपने गुण मान लिए, प्रकृति में स्थित हो गया है, तो उसमें तेरे अंदर जो राग द्वेष, क्योंकि इसमें तो होगा राग द्वेष, जो अनुकूल रहेगा उससे राग होगा, प्रतिकूल होगा द्वेष होगा, और जो आपने रच लिया है अपने द्वारा, इच्छा के द्वारा जो मिला आपको, उनसे ममता होगी। और इन गुणों का प्रभाव रहेगा, क्योंकि जो रचा है, रचने के लिए रजोगुण का प्रभाव होगा। रजोगुण में जो इच्छाएं उत्पन्न होगी वो कार्य होगा। उस कार्य को करते करते नए कर्म और बनेंगे, जो हमारे अनुकूल नहीं पड़ेगा, और जो हमारे उस इच्छा की पूर्ति में सहयोग नहीं करेगा बल्कि खंडन करेगा, तो उसके प्रति हमारा द्वेष भाव होगा। उससे हम बुरा भी मानेंगे, उसका बुरा भी चाहेंगे, तो तमोगुण बनेगा साथ के साथ। और जो हमारी इच्छा पूर्ति में सहायक बनेगा, उसके हम मतलब रजोगुणी है ना, उससे राग करेंगे। समझ आ रही है हमारी बात? तो कहने का मतलब ये तीनों गुणों से ही प्रभावित रहना पड़ेगा, जब तक प्रकृति से स्थित होकर भोक्ता बनने चाहते हो कि हम भोगे सुख। हम दुनिया में आए हैं, मनुष्य बने हैं, हमें भी सब सुख मिलने चाहिए संसार के। और देखो, करोड़ों में हम 100 की बात नहीं कर रहे, 100 में 1% भी लोग नहीं है, इसलिए करोड़ों में कोई एक, करोड़ में कोई एक, तो अब देख लो परसेंटेज कितनी बनेगी उसकी। करोड़ों में कोई एक बिरला इस प्रकृति से मुक्त होने के लिए प्रयास करता है। नहीं तो कोई गुरु भक्ति भी कर लेगा, गुरु को सेवा कर लेगा, गुरु के पास रह लेगा, पर जो ये अंदर की चीज है, इनसे भी मुक्त होना, तो कोई बहुत थका हुआ, बहुत बुद्धि का, जिसका चेतना का विकास है, बुद्धि जिसकी गहरी है, चेतना उसकी अति मतलब असीमता में विकास करना चाह रही है, उसके सामने ये सारे असत्य रहस्य खुल के आएंगे। और नहीं तो असत्य रहस्य ही नहीं खुलते, असत्य को ही सत्य मान करके हम चले जा रहे हैं। सुन लेना, समझ लेना, बता देना एक अलग चीज है, सारी ग्रंथि खोलकर फिर खेल देना, वो तो एक चेतना के विकास का ही खेल होगा ना, है? और देखो जरा विचार करो, हमारी चेतना तो छोटी छोटी चीजों में ही अनभिज्ञ है। हमारे सामने तो एक गिना चुना ही ज्ञान है, और उस ज्ञान में भी हमारे मस्तिष्क का प्रभाव कितना सीमित है, उसमें भी हम राग और द्वेष में कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं? छोटी सी चेतना के विकास में पशु पक्षी भी कर लेते हैं, उनकी चेतना का विकास तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बिल्कुल मरते हैं एकदम। अपने पशु के बच्चा पैदा हो जाए तो वो अपनी जान देने के लिए तैयार, खूंखार हो जाते हैं। अगर उसके बच्चों को उस समय उठा लें तो देखो, ममता का स्तर देखना है तो पशुओं में देखो। तो चेतना कम हो तो वो मोह ममता का तो बाजार खूब फैला सकता है, लेकिन हमें कौन सी चेतना चाहिए? ऐसी असीम चेतना चाहिए कि ये जो छोटा सा 2-4 बच्चों का परिवार है, 2-4 लोग हैं, इनके साथ व्यवहार निभाने में कौन सी बड़ी बात है? कुछ भी नहीं। चेतना का विकास हो तो
पर इनमें हमारी चेतना का बस इतना सा ही विकास है कि मोह की दलदल में पड़कर बस ममता तक की बात समझ में आती है। ये मेरी है, मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, देख मेरे बच्चे हैं, मेरे हैं ये। माँ हूं ना इसलिए हृदय रोता है, माँ है ना मेरी इसलिए मुझे उसकी ममता आती है, पड़ोसी को तो नहीं आती। ये सब एक टिमटिमाता हुआ जो हमारा जन्म जन्मांतर का अभ्यास है वो क्रिया कर लेता है। तो कहाँ हम बात कर रहे हैं परम पद की, और परम पद तो चेतना का अतिशय विकास चाहिए। और चेतना का विकास कैसे होगा? जब इन 3 गुणों के कार्य से हम मुक्त होना चाहेंगे। और उसमें जब 3 गुणों से मुक्त होना चाहेंगे तो राग, द्वेष, मोह, ममता, मेरा तेरा, फिर अपने आप ही ना भजन होगा। जब हम किसी चीज को निपटाएं, जब हमारा किसी में राग नहीं है तो हमारा चिंतन क्यों होगा उससे? एक बार हो भी जाएगा, राग की वजह से होता है चिंतन। हमारा किसी से द्वेष नहीं है तो हमारा चिंतन क्यों होगा? हमारी किसी से ममता नहीं है, हमें याद क्यों आएगा? देखो, व्यवहार तो सब अच्छे से निभा दिया उसके साथ, वो चला गया तो कोई याद नहीं, क्योंकि ममता की कड़ी नहीं जोड़ी थी। और ममता की कड़ी जुड़ी हुई हो तो निभाते समय निभाया, और जब दूर चला गया तो उसकी ममता में कैसे मरते हैं? तो ये सब जो भी सर्कल है एक माया का, जिसे माया का सर्कल कह दे, प्रकृति सत्पुरुष को ही बांधता है। और प्रकृति सत्पुरुष कौन है? जीवात्मा। और ये जीवात्मा जब तक संतों की बात मान करके, हम फिर कहते हैं आत्मा के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना, आत्मा तो सत्य ही सिद्ध है, सर्वत्र है, आपका अधिष्ठान है। इन गंदी आदतों से मुक्त होने के लिए प्रयास करना, ये सारी गंदी आदतें हैं। अब ये गंदी क्यों नहीं लगती? बता दिया, करोड़ में से एक को छोड़कर बाकी सभी इन्हीं आदतों के अधीन है, इसलिए गंदी कैसे लगेगी? सारी दुनिया इसी बाजार में रह रही है, सबका यही सतर है, सब इसी को अप्लाई कर रहे हैं अपने ऊपर। जीना मरना, जन्म मरण, पाप पुण्य पाप, ये सब हम पर मान्यता में परिपक्व हो गए हैं। इसलिए थोड़ा डरते हैं तो थोड़ा सा डरते डरते ऐसे भी कर्म करते हैं कि बुरा ना हो, और जब ममता के आगे कुछ बात आ जाए तो बुरा भी हो जाने दो। फिर कहाँ डरते हैं? ममता जब इतनी हो तो उस समय बुरा भी हो जाए कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब, हम किसी को दोष दें, प्रकृति को दोष दें, भगवान की माया बोले, गलत है। इसलिए मनुष्य को कहा तू स्वतंत्र है, तेरे पास माया है, तेरे सामने माया है बंधन में बांधने वाली, तेरे पास शास्त्र भी तो है, संत महापुरुष भी तो है, उनकी क्यों नहीं मानता? बता, मुक्त होने का जरिया भी तो है। अरे भाई, अंदर घुसने का जरिया मिला, सब ये जन्म मरण के चक्कर के अंदर घुसा रहे हैं, तो उससे बाहर निकलने का भी तो कोई दरवाजा बना होगा। अब चूहा पकड़ने की जो चूहादानी होती है, वो अंदर घुसने के बाद उसमें बंद है, तो उसका बाहर निकलने का भी तो कोई रास्ता होगा कि नहीं है? है ना? तो उसी रास्ते को घुसी है, उसी रास्ते से बाहर भी निकाल दिया जाएगा। तो ये संसार जो आप कह रहे हो, अगर आप ना चाहो इसमें फंसना, तो किसकी ताकत आपको कोई फंसा देगा? पर ये संवेदनाओं का लिक्विड लगकर संवेदनाओं की जो कड़ी जुड़ी हुई है ना, इनको हमने हाथ खड़े कर दिए। नहीं भाई, हम नहीं कुछ कर सकते, हमसे तो ना भजन होता। वो सोच रहे हैं कि हम भजन करेंगे, भजन करेंगे, हम थोड़ा 1 घंटा भजन कर लेंगे, 1 घंटा आसन पे बैठ करके हमने स्वाध्याय कर लिया, जाप कर लिया, ध्यान लगा लिया, हम भजनानंदी हो गए हैं, 1 घंटा भजन कर रहे हैं। अरे तुझे 40 साल हो गए भजनानंदी हुए को, तेरे चित्त में तो जरा सा फर्क नहीं पड़ रहा, काहे का भजनानंदी है? बोले तैयार कर रहा हूं ना अगले जन्म के लिए।
मतलब एक और प्रकृति सत्य नहीं हटा। मेन चोट तो 40 साल तक उस पर कर लेता जहां से तुझे बाहर निकलना है। वो चूहिया उसके अंदर डुबकी मार के जो बैठ जाती है, हार मान जाती है इधर उधर घूम के, तभी तो शिकारी की पकड़ में आती है। अगर वो चूहिया फोकस कर देती, जो दरवाजे काटने का काम कर जाती है, तो पिंजरा भी खोल पाती है। उसको इतना ज्ञान नहीं है। जो करती है, ताकत लगाते हैं, वो निकल जाते हैं ना चूहिया। तो यहीं से घुसे हो भाई प्रकृति में जीव बनकर, तो रास्ते में तो है ना। अब संतों की बात आपको क्यों नहीं जचती? अंदर में इस बात के लिए एक भय है, अरे तो बड़ा त्याग करना पड़ेगा, हम ठहरे गृहस्थी, हाँ बेटा बेटा सुख भी आता है, पति है मेरा, मेरे बच्चे हैं, अरे मेरा घर है, मुझे क्या करना है, इतने 4 बजे जाके भजन में बैठो, भजन करो, सत्संग में जा, आराम से सोना, सारा घर गृहस्थी का काम कर लिया, इससे बड़ा आराम कौन सा है। और मरने के बाद क्या पता मनुष्य बन भी गए तो क्या बुरी बात है, वो भी सुखारा फिर आ जाएंगे। मतलब इस प्रकार की भी तो बातें बताने वाले लोग है ना, वो भी कहीं ना कहीं माइंड जल्दी खराब आदतों को जल्दी पकड़ता है इंसान। तो ये बातें ज्यादा पकड़ी हुई है। गृहस्थी का त्याग करना रोंगटे खड़े कर देता है, ऐसे नहीं होता। लेकिन गृहस्थी के त्याग से भी आप सोचो भगवान मिल जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। त्याग किसका करना है? जिसको आपने पकड़ रखा है, और उसका त्याग आपने बाजार में बीच में, बाजार के बीच में यानी संसार के बीच में ही पकड़ा है ना, संसार के बीच में उसका त्याग कर दो। उन्हीं में रह करके ज्ञान के द्वारा, विचार के द्वारा जितनी शांति आती है इंसान में। 2 बंदे बिना विचार करे लड़ रहे हैं, बिना विचार करे, और लड़ाई में तो दोनों का विवेक खत्म हो जाता है, ना कहने वाले शब्द दोनों तरफ से आ रहे हैं। अब लड़ाई जहां से शुरू हुई उसी मुद्दे पे अगर वो बाद में कहे, बस एक बात कहे, तो लड़ क्यों रहे? अब जिसका हम बड़ा है, मुझे क्या पता, तूने बात छेड़ी दी, मैंने छेड़ी दी, पर कोई याद भी नहीं। अब बात याद भी नहीं है और लड़ाई का मुद्दा बढ़ गया। बोले चलो, मैंने बात शुरू करी थी तो आराम से बैठ के 1 कप चाय पीते हैं या पानी पीते हैं, आराम से सोचते हैं किस मुद्दे पर लड़ रहे। जब देखा दोनों ठंडे हुए, पानी गई, चाय गई, जो भी एक ने नरमी बरती, तो पता चला तो कोई विषय ही नहीं था। बोले तूने यही तो कहा था रोज खाली आ जाते हो, 3 दिन हो गए सब्जी लेके आ रहा, सब्जी नहीं है। इसी बात पे तो लड़ाई शुरू हुई थी। और ये तो कोई मुद्दा ही नहीं था, रोज आती थी, सड़क पे आता है रेडी वाला, उससे ले लेते सब्जी, तो मुद्दा कुछ नहीं था ना। पर कई बार बिना मुद्दे लड़ते हैं ना, और समझ आती है तो बिना मतलब क्यों लड़े? बोले मुद्दा नहीं था, स्वभाव है दोनों का गर्मा गर्मी होने का। तो इसी तरह ये जो संसार है, हम इसमें क्यों जन्म ले रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, क्यों जन्म ले रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, उस लड़ाई की तरह हमारा ध्यान ही नहीं है। कौन है हम, क्यों लड़ रहे हैं, कहाँ हमें जाना है, क्या कारण है जन्म होने का, बस ये देख रहे हैं दुनिया का हो रहा है, उसी में हमारा भी हो रहा है, सब भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं। जो मरेगा एक बता दिया स्वर्ग है, एक बता दिया नरक है, इसका पुण्य का फल स्वर्ग है, पाप का फल नरक है। अरे उसकी भी परवाह नहीं है। यहाँ जिसके कोठी बंगले हैं, गाड़ियां हैं, बड़े हैं, कंधे तान कर चलता है, अरे भगवान हमने भी कभी देगा। और देख आपको और बताएं, अभी बैठकर 2 जने आपसे सहमत तो हो नहीं रहे, और उस पैसे वाले की बुराई भी कर रहे हो। ये पैसा है ना, बड़े बड़े को अहंकार ला देता है, बड़े बड़ों की मति खराब कर देता है। तू देखता है ना राम बाबू का, कल कुछ नहीं था आज है, तो उसके सामने देख राम बाबू ने, देख मतलब चर्चा भी कर रहे हैं, निंदा भी कर रहे हैं, और अंदर से चाहत क्या है, मेरे मैं भी कब बनूंगा राम बाबू जैसा सेठ। मतलब बुराई भी पता है अभी कि इसके अंदर कितना, उसके अंदर अहंकार आ गया, सब आ गया। 2 पैसे भाई, ये 2 पैसे बोल रहे हैं, और ये 2 पैसे का ये चढ़ता ही है नशा, पैसा हो नशा ना चढ़े है? तो ये सारी बात जानते हैं और फिर भी उसी के पीछे भाग रहे हैं कि वही चीज हमें भी मिले।
तो ये दुनिया ऐसी ही नहीं है, आपके पीछे ऐसी नहीं चढ़ रही। जब आपको पता है इसका रिजल्ट कुछ नहीं है, पता है ना, पर अंदर में गुरु जी हमारे ऊपर कब कृपा करोगे? किस चीज की? ना वो तो आपकी कृपा से सब कुछ है, बस वो थोड़ा सा बेटे का हो रहा है कि बड़ी कोठी बनू, बेटे के दिमाग में है, मतलब बेटे का भी तुमने ठेका उठा रखा, कोठी बनवा दो बड़ी सारी, सब कुछ है। तो बेटे की इच्छा है कि तेरी इच्छा है? बोले इच्छा तो मेरी भी है, दुनिया का देखो ना जरा। तो ये क्या है? मतलब ये स्वयं की इच्छा दूसरे पर डाल देते हैं, और ये इच्छा स्वयं की क्यों नहीं निकलती? बताओ क्यों नहीं निकलती? इसका मतलब संतों की बात समझ में नहीं आई। हकीकत में तुम बेटे के लिए चाह रही हो, बेटा बहुत दुखी हो, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा जीवन में त्याग है तो मिल भी जाए, पर अपनी इच्छा छुपाकर बाहर से तुम इतने शुद्ध होकर दिखाना चाहते हो। इच्छा खुद की है। तो बस यही जीवात्मा को प्रकृति सत बंधा हुआ जमूरा मिला हुआ है। ये जमूरा है प्रकृति का। प्रकृति माया, भगवान की माया क्यों रची भगवान ने? भगवान कोई माया नहीं रचता। जिस भगवान की बात करो, जिस भगवान की अगर बात करते, कौन सा भगवान? जो सर्वत्र व्यापक सत्ता है। ये जो सब खेल चल रहा है, ये तो भगवान की सर्वत्र व्यापक सत्ता के अनंत शक्तियों का खेल है। उसको चाहे आप शक्ति कह दो, उसको आप ईश्वर कह दो, उनके द्वारा सब खेल हो रहा है। उन्होंने तुम्हें फंसाने के लिए नहीं रचा भाई। ऑटोमेटिक सिस्टम है प्रकृति में कि तुम्हें कहीं से मिल गया, 2 बीज, 1 बीज मिल गया है, और उगा दिया, और उग करके वो पेड़ बन गया। अब पेड़ बन करके उसमें जो भी, चलो एक कल्पना में करें कि एक नींबू का बीज था, वो उगाया, एक नींबू पहली बार एक लगा, अब उसके 4-5 बीज निकले, 4-5 डाल दिए आपने, अब 50 नींबू हो गए। अब 50 नींबू के 200-300 बीज हो गए। अब 200-300 बीज डाल करके अब बताओ किसका दोष है? एक बीज से अनेक होने का ऑटोमेटिक सिस्टम है ना। तो प्रकृति एक से अनेक हो रही है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, बढ़ती चली गई। अरे आपके तो गुरु जी कई पेड़ है, लाओ एक बीज हमें भी दे दो, हम भी उगा लेंगे। अब आपके आंगन में कई पेड़ हो जाएंगे, फिर आपसे कोई और ले जाएगा, फिर उनसे कोई और ले जाएगा, ऐसे भर गई ये सृष्टि। और ऐसे नहीं रचा कि लाओ इतनी दुनिया में इतने मनुष्य बनाने हैं, इतने बकरे बनाने हैं, इतने हाथी बनाने हैं। नहीं नहीं, उस सारे बीज में, प्रकृति रूपी बीज में एक से अनेक होने की जो भावना थी, जो ईश्वर में हम बोलते हैं, जो कुरान में आता है को हम गोस्वामी, वो बीज की बात की जाती है। वास्तव में जो ईश्वर का भी वास्तविक स्वरूप है वो तो निकल सकता है, सर्वत्र व्यापक है आत्म स्वरूप से। जो ये ईश्वरीय है, और जो भगवान ने गीता जी में भी कहा, मैं प्रकृति में सृजन करता हूँ, प्रकृति सबकी माता है, मैं सबका पिता हूँ, मैं सृजन करता हूँ सृष्टि। तो वो इसी तरह से समझाई गई है ये बात। तो ये प्रकृति का नियम है, होता रहेगा, बनता रहेगा। फिर हम तुम सब कौन है? अस्तित्व तो एक आत्मा है, बाकी बीज रूप से हम जीवात्माएं बनी हुई है नाना रूप से। अरे भाई, एक बीज से दूसरा बीज उगा, उसमें भी तो वही नींबू के रस लगे कि नहीं लगे? उसमें भी बीज आए कि नहीं आए? बढ़ते चले गए, ऐसे ही सृष्टि बढ़ती चली गई, अनंत सृष्टि का खेल बनता चला गया, अनेक ब्रह्मांड होते चले गए, अनेक समुद्र होते चले गए, अनेक नदियां होती चली गई। समय पा करके एक मिट रही है, एक तैयार हो रही है, एक मिट रही है, एक तैयार हो रही है, बढ़ रहा है खेल। तो आपको क्या पड़ी इस चीज की, क्यों बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा? ये सोचो। आपको ये पढ़नी चाहिए कि वास्तव में फिर विश्राम कहाँ है।
आपके मूल तत्व में, मूल तत्व तो सर्वत्र व्यापक है, वो तो मिट ही नहीं सकता। और वो मूल तत्व ही सर्वत्र व्यापक सत्ता सत्य चिद आनंद स्वरूप है। वो सबका आत्मा है। वो आत्मा कहो उसे सर्वत्र व्यापक होने से उसे परमात्मा कहो। परमात्मा माने परमात्मा, वहां कोई बीज नहीं है। अब अगर वहां स्थित होना है तो ये जितना आपने संस्कारों की खेती कर ली, इतने बढ़ गए, ये बीज खत्म करने पड़ेंगे कि नहीं? करने पड़ेंगे। और कर सकते हो, है आसान। तो इन्हीं के लिए तरीके हैं। कोई कहते हैं नाम जाप करो, कोई कहते हैं ध्यान लगाओ, ध्यान में देखो, ध्यान से बैठ करके अपने अंदर की जितनी कामनाएं हैं उनको नष्ट करो, नाम जाप करके भगवत भाव में भगवत प्रेम कर बढ़ाओ, संसार का प्रेम बंद करो। नाम जाप करते करते, सब संतों के अलग अलग मत होंगे ना, नाम जाप करते करते आपका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, तो आपके अंदर भगवत प्राप्ति का है, निर्मल मन जन सोई मोय पावा है ना, तो वो चीज दिखाई। कोई कहते नहीं स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करने से आपको समझ आ जाएगा क्या सत्य है क्या असत्य है। तो जीव सोचता है इनमें से करूं क्या, वो सोचता है मैं सब कुछ कर लूं, मैं नाम जाप भी बहुत कर लूं। देखो वो नाम जाप ज्यादा बताते हैं संत, शायद उनके पास बढ़िया औषधि होगी नाम जाप से। अब नाम जाप करने वाले सारा दिन जंगलों में पड़े नाम जाप ही संत कर रहे हैं। और हम बहुतों के वो देखते हैं वीडियो, वो भी बेचारे सिर्फ साधना में, अभी तो उनकी यहाँ समझे नहीं आई कि जीव कुछ नहीं होता, परमात्मा ही सब कुछ है। हमें इसीलिए तो भगे ना बेचारे। अगर हमने संसार से कट करके और जल्दी निपटारा हो जाएगा, ना कोई किसी के माँ बाप, ना कोई किसी का घर, ना मुझे विवाह करना, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे खाने पीने का कुछ चाहिए, जो कुछ है रुखा सुखा खा लूंगा। बड़े बड़े कई तो ऐसे हैं पढ़े लिखे इंजीनियर, छोड़ छोड़ के नौकरी जंगलों में रुखा सुखा खा रहे, फटे पुराने जो मिल रहा खा, वन के जंगली जानवरों से नहीं डरते। भाई क्या उनके कर्म फूट गए जो भाग गए? कौन से कर्म ने भगा दिया? आम भाषा में तो यही बोला जाता है ना, अरे कर्म कब राजा को रंक बना दे, रंक को बना दे राजा है। तो वो ऐसे नहीं है, अब उनकी किस्मत ने उनको जाके रंक बना दिया, उनके घरों में टोटे लग गए, भाग गए। नहीं नहीं, वैराग्य हो गया सत्य को खोजने के लिए। अब एकांत में पड़े रहना, रात को गर्मी का सुख नहीं, सर्दी का सुख नहीं, सब दुखद स्थितियों को सहना, कहीं से आ गया तो खा लेना, नहीं भूखे मरना, जंगली जानवर आ जाए तो उसका भय, सब सह रहे हैं ना। किसके लिए? अपने। किसके लिए? प्रकृति से मुक्त होकर के राग द्वेष मोह ममता मिटाने के लिए, कि जो राम है वही हमारा है, हम राम के हैं, राम हमारा है, हमारा प्रेम उनसे बढ़ जाए। कर रहे हैं ना? कर रहे हैं ना? फिर देखो जरा, तो कोई बिल्ला निकलता है ना जिनको ये बात समझ आ जाती है कि कुछ नहीं है संसार में। हम यहाँ टिमटिमाते हैं, सारी सुविधा ले रखी है हमने, सारी सुविधा हम लोगों पे किस चीज की कमी है बताओ? तो सुविधा शरीर के लिए या हमारे लिए? शरीर के लिए। शरीर के लिए सुविधा है तो सुविधा से बंध गए हम अब, और उस सुविधा से बंधकर क्या हमारा अंदर का अहंकार कम हुआ? सुविधा तो शरीर की पुष्टि के लिए थी, इस सुविधा ने भी हमारे अहंकार को और पुष्ट कर दिया, हमारी मैं तो नहीं मिटी। तो आप बताओ, ना हम भजन करते, ना हम सुविधाओं का त्याग करते, अंदर में यही इच्छाएं घूम रही हैं कि लो गुरु जी कृपा कर दे, इस साल तो बेटा हो जाए, इस साल पोता हो जाए, इस साल ये मिल जाए, इस साल। अंदर में ये कीटाणु तो यही पड़े हैं। और बताएं आज के समय में तो हम लोग साधु बन गए, तो साधुओं के कनेक्शन भी तो सारे दिन बेटा बेटी से जुड़े रहते हैं। बता दो, A to Z तो कहानी उनकी रोज सुनते हैं, रोज दिमाग में घूमती हैं। फिर गृहस्थियों को क्या लगती है? यही लगती है कि हम तो गृहस्थी है, देखो ये भी सारा दिन लगे रहते हैं इन चक्रों में। पहले तो साधु बन गए तो बन गए,
आ गए 10-5 साल में अपने गांव में, जन्मभूमि में, 2-4 दिन रुके, चल दिए। मोह कम होने का रास्ता तो था ना। और अब क्या कम हो रहा है? सारी तो ससुराल की खबर रखते हैं, सारा बेटा बेटी की खबर रखते हैं, सारे बहन भाइयों से जुड़े रहते हैं, सारे पति पत्नियों से, जिसका भी जो संबंध है, सब चीजों से तो जुड़ रहे हैं। तो साधना कौन सी हो रही है? कनेक्शन तो खत्म हुआ ही नहीं। तो बहुत मुश्किल है ये कनेक्शन खत्म करना, पर इसका कोई तो रास्ता होगा। इसका रास्ता है समझ के द्वारा अंदर से सारी ममता ताग बटोरी, ममपद बांध मन बांध बट डोरी। सबकी ममता, अब सबकी ममता ताग बटोर के फिर हमें किसी की याद आएगी? बता दो। सबकी ममता ताग बटोरी। हाँ, तरीका सीख जाओगे यूं इसी तरह का कि हाँ हम भी ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से, जैसे आप लोग बोल देते हैं। ऊपर ऊपर से नहीं होता, अंदर में मन टीस सी करता रहता है। ऊपर ऊपर से जब भी कर किया जाता है, जब सारे अर्थ खुल के सामने आ गए, फिर उसके ये सारा खेल अगले कुछ नहीं है, ये सब नकली बाजे हैं, बजने दो जिसको दिख गए। अब खुद के चित्त में असली बाजा दिख रहा है, तो कैसे ऊपर ऊपर से कर लोगे? चेतना जुड़ जाती है। और चेतना इसमें अभी आपने सुनाई था 13 में, उसमें आई थी चेतना भी प्रकृति सत है। तो चेतना जुड़ी रहती है और चेतना जुड़ी हुई कार्य करती रहती है। तो इसीलिए भाई ये ज्ञान जो है, ये भक्ति, हकीकत की भक्ति जो है, जल्दी सी प्रकट नहीं होती। इसीलिए भागते हो तुम लगातार। 2-4 ये तो दोनों जो बैठे लगातार एक हफ्ता सत्संग में नहीं आ सकते हैं। रोज कोई ना कोई काम, रोज कोई ना कोई काम, रोज कोई ना कोई काम, रोज कोई ना कोई काम। ये लगता है 2 दिन चले गए, अब तो आज तो छुट्टी मारे, कोई भरना जल्दी सी चाहिए, क्योंकि तीव्रतम प्यास जगी नहीं है ना। जहां तीव्रतम प्यास जग जाती है ना, आप छुट्टी नहीं कर सकते। आपको 10 काम रुक जाए तो रुक जाए, पर मेरा साधना बल और तो कुछ है ही नहीं। मेरा साधन बल तो एक सत्संग ही है तो है। और सत्संग का बल भी मैंने छोड़ दिया, सत्संग साधन भी मैंने छोड़ दिया, तो मैं रूटीन का कैसे बनेगा मेरा? लगातार अनवरत जो है ना, अनवरत बिना बीच में रुके। आप इस साधन को मत छोड़ो, इसी से कल्याण हो जाएगा। हमारे गुरुदेव ने जब हम सत्संग में लगे, हमें एक बात बोली थी कि हमारे द्वारा तो सत्संग ही साधन है। चाहे कैसी स्थिति आए, सत्संग ना छोड़ो। टाइफाइड हो गया बॉडी में, 103 बुखार हो गया बॉडी में, हमने सत्संग नहीं छोड़ा। गुरु की आज्ञा का इतना पालन। एक बार कहीं जाना पड़ा, ठीक सत्संग के टाइम, चाहे कितनी, बल्कि इतना उन लोगों ने इतना वो करा भी आते नहीं, आप आए हो मायके में, मतलब नहीं, हम सत्संग के टाइम जाना है, हमें सत्संग जाके शुरू करना है, हम सत्संग नहीं छोड़ सकते। हमारे गुरु ने हमें बोला हुआ है, और सब बात ठीक। तो उसी से हमें कितनी जल्दी प्राप्ति हो गई, देख लो। और क्या रहस्य नहीं खुले, सब खुल गए। हर चीज ऐसे प्रकट हो गई जैसे हथेली पे रखा बेर का बेर हो। तो वो गुरु की वाणी को महत्व देना भी तो होता है ना। अब हम रोज जगाए जाते हैं, रोज मन की करते हो, आप जब मन करा जब आ गए रोज। कभी कहो शरीर की हिम्मत नहीं थी, कभी कहते हो मूसा आ गया, कभी कहते हो गुफा आ गया, कभी कहते हो बेटी आ गई, कभी कहते हो तीजा आ गया, कभी वहां जाना, कभी वहां जाना। तो ये संसार की मिला रहा है अंदर में। जब तक ये संसार किल मिलाता है ना, तो ये अध्यात्म प्रकट नहीं होता भाई। ये हम आपको बताना चाहते हैं। कोई न कोई एक साधन बल हमारे पास अवश्य होना चाहिए। आज हम ये बताना चाह रहे हैं, एक साधन बल हमारे पास अवश्य होना चाहिए। अलग बना लेना मतलब अलग बनी रही है, ये हटा क्यों रहे हो? समझते नहीं पॉइंट को, बहुत देर से बात समझ आती है। तो साधन बल एक तो होना चाहिए। एक बल मेरे पास कि शरणागति का बल है प्रभु, और मेरे पास कुछ नहीं। किसी के पास शरणागति का बल है, किसी के पास सत्संग का बल है, किसी के पास नाम जाप का बल है,
किसी के पास गहरे ध्यान का बल है, एक बल ही सारी परिस्थितियों को, जो भी प्रतिकूल है, जो भी परिस्थिति परमात्मा से मिलन में बाधा पहुंचाती है, एक साधन बल से ही परमात्मा कृपा कर देते हैं। न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से बल पर कृपा निधि। तो न जाने कौन सा गुण, भी एक बल तो इसके अंदर, इसीलिए ये इतनी कथाएं बनाई कि एक चोर था, मतलब उसका और तो कुछ वो नहीं था, उसने नियम लिया कि मैं हर रोज जा करके शिवालय जाता था और 5 जूते रोज मार के आया करूंगा। और वो जाता रोज 5 जूते मार के आता, रात को जाता भी, दिन में तो कोई मारने नहीं देगा, पकड़ लेगा। रात को जाता भगवान शिव के शिवलिंग पे 5 जूते जोर जोर से रोज मार के आता। अब एक बार क्या हुआ, बहुत बारिश आ गई और इतनी बारिश आ गई कि कमर तक पानी आ जाए। अब कहीं रास्ता नहीं, चारों तरफ पानी पानी, शिवालय का रास्ता। अब उसने सोचा भाई इस तो बड़ा वो है, और मैंने तो 1 साल का नियम ले रखा जूते मारने का, और ये तो पानी पानी भर गया। बोले भर गया तो भर गया, मैं अपना नियम कैसे तोड़ सकता हूँ। और कितने भक्त तो गए नहीं उस दिन पानी में से, कौन जल चढ़ा के आए, अरे पानी पानी हो ही रहा है ना, आज रहने तो घर बैठे, नहीं गए कितने भक्त। और वो पानी में से निकल कर जैसे पहुंचा और उसने मारे 5 जूते, भगवान प्रकट हो। ये कहानियां बना रखी है। किसी चोर की सुनाते हैं कि वो ऊपर चढ़ करके घंटा चुराने लगा, भगवान प्रकट हो गए हैं। अगले लोग तो पूरा ही चढ़ गया मेरे ऊपर। तो ये कहानियां किस लिए बनाई हुई है, इनमें से अर्थ निकालना चाहिए कि जो साधन बल है, किसी का कोई भी नियम। एक हमने जैन धर्म में सुनी थी कथा कि एक व्यक्ति सेठ जी था वहां उस नगर में, वो बिल्कुल मतलब लोगों की भाषा के अनुसार उसे नास्तिक बोलते थे, उसको नास्तिक बोलते थे। उसके घर वाले बड़े परेशान थे कि ये तो कभी हाथ भी नहीं जोड़ता, साधु संत आए किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता। तो एक बार बड़ा आपसी पति पत्नी का इस बात पर झगड़ा रहता था। तो संत जी आए हुए थे, पत्नी ने कहा अभी चले जाएंगे वो, और आप है ना फटाफट है ना एक बार चलो मेरे साथ, मैं रोज नहीं कहती। तो बस उसने सोचा भी झगड़ा मुक्ता हो तो क्या लगता है, चलता हूँ मैं, चलो करी आऊंगा, बैठूंगा नहीं, पर सोच ले कभी कहता है बैठ भी जाओ, समाहित भी कर लो, मैं कुछ नहीं करूंगा। बोले नहीं आप एक बार संतों को प्रणाम करके चले जाना। तो चला गया। अब संतों से उसने पहले बात कर ली थी, संतों ने कहा था तुम लेके आओ हमारे पास, आगे का काम हमारा है। तो संतों ने कहा भाई सेठ जी क्या बात, कभी कभी आया करो। बोले जी काम धंधे वालों को थोड़ी फुर्सत होती है, ये आने तो लग रही है, मेरे पास नहीं है संत। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपका काम आपका किया हुआ आपके काम आएगा, अध्यात्म में इसका किया हुआ इसके काम आएगा। तुम एक बात ले, कुछ नियम ले जाओ उनसे। बोले जी मुझे कोई नियम मत दे देना। बोले नहीं हम बड़ा नियम नहीं दे रहे, हम इतना सा नियम दे रहे हैं, जब भी आपके नगर में कोई संत आए, जैसे आज आए हो ना, ऐसे एक बार प्रणाम करने जरूर उनको, बस एक बार प्रणाम किया। ये नियम तो मैं ले लूंगा, कर लूंगा। बोले सुख खाए निपटे काम, घर वाले की भी शिकायत नहीं रहेगी। चले गए वो संत नियम देकर। अब उसको बोल दिया ठीक है जो भी संत आए बता दिया कर, और मैं प्रणाम करने चला जाऊंगा। तो चलता रहा, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे निकल गए। अब एक बार क्या हुआ, अब उसको आदत पड़ गई, उसे भी अच्छा लगने लगा, एक बार प्रणाम करे, घर में झगड़ा ना होता कुछ भी। तो एक बार क्या हुआ कि वो तो सुबह चला गया दुकान पे, और बाद में संत आए, वो 2 घंटे रुक के और जब भी चले गए, और उसे कहीं से पता चल गया संत आए, और वो भागा दुकान से। मेरा तो नियम है, 3 साल की आदत है, तो मेरा तो नियम है, भागा दुकान से, ये नहीं एक भी चले गए तो मैं क्या करूं। तो जैसे स्थानक पहुंचा तो पता चला सब्जी तो कर गए बिहार, वो तो थोड़ी देर के लिए रुके थे।
बोले कितनी देर? बोले 5 मिनट हुई। भाग लिया। बोले किधर गए? बोले इधर गए। अब पीछे पीछे भागा, पीछे पीछे भागा, भागा भागा, अब उसे दिखे नहीं। वो काफी आगे निकल गए, पर ये गांव वालों से पूछ लिया था, बोले इसी रास्ते से गए। अब भागा भागा भागा, गांव में अक्सर टीले भी बहुत होते थे, टीलों पे चढ़ गया। अब टीलों पे चढ़ गया ना, तो टीलों के नीचे, टीलों के बराबर में खाइये बनी होती है ना, तो कुम्हार मिट्टी खोद रहा था। अब कुम्हार मिट्टी खोद रहा था, गधे को भर रहा था मिट्टी में, और खोदते खोदते उसमें एक घड़ा निकल गया। अब घड़ा निकल गया तो अब उसको उसी समय, ठीक उसी समय संत के दर्शन हो गए। किले पे चढ़ते वो जोर से खुश हो गए, बोले देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया। वो तो संतों को बोल रहा कि दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। और कुम्हार ने सोचा इसने तो देख लिया घड़ा, अब ये तो सेठ जी, ये तो सारा का सारा मैं गरीब आदमी, सारा का सारा अब ये सरकार को बोलेगा तो सरकार के चला जाएगा, फायदा कुछ नहीं। बोले सेठ जी चुप हो जाओ, देख लिया तो कोई बात नहीं, आता तेरा आता मेरा। जब उसका ध्यान गया ये क्या बोल रहा कुम्हार, क्या आता तेरा क्या आता मेरा, उसको भी नहीं समझ में आई थी। वो तो सामने संतों को देख रहा था। तो जैसे देखा तो वो ये तो घड़ा निकला बैठा है। ये ठीक है, अब मिल गई इतनी असरफियत, सोने की असरफियां आधी मिल गई। अब सेठ जी ने कहा घर जाके, ये बुद्धि होती है सेठों में, मणियों में बुद्धि शुरू से मानी गई है। तो उसने सोचा जाकर, कुम्हार ने कुछ नहीं सोचा, उसने सोचा जाकर, अरे एक छोटे से नियम ने मुझे इतना मालो माल बना दिया, इतनी असरफिया दिलवा दी। और जो मेरी पत्नी हर रोज बोलती थी कि यहाँ पर जो करोगे वो सारा खजाना आपका, और मैं प्रतिदिन संतों की सेवा में लगूं, अच्छे काम में लगूं, तो कितना ज्यादा मैं मालो माल हो जाऊंगा, कितना मुझे सुख मिलेगा। अभी मुझे इतना सुख मिल गया छोटे से नियम से, और उसका जीवन बदल गया। तो ये ऐसी ऐसी कहानियां, हमें नहीं पता काल्पनिक है कि सत्य है। हम नहीं कहेंगे कि सब की सब घटनाएं सत्य है, क्योंकि ऐसा कहीं सुनने में लिखा नहीं है किसी ने। पर शिक्षा पर्द है, और शिक्षा पर्द में ये दिखाई दे रहा है इंसान को कि एक छोटे से नियम में भी कृपा किस प्रकार उतर जाती है। छोटे से नियम से जीवन में कोई नियम परिपक्व हो, कैसे उतर जाती है। तो हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, हम भगवत प्राप्ति के लिए पूरे तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर संसार की कामनाएं भरी हुई है, मोह ममता अधिक है, और हमें नहीं लगता हम अपने बल से इनको हटा देंगे, क्योंकि बलहीन है। बल बटोरने की सक्षमता इसलिए नहीं है क्योंकि वैराग्य नहीं है, और वैराग्य इसलिए नहीं आता क्योंकि अंदर में इच्छाएं हैं। दूसरों को मत देखा करो, स्वयं को देखा करो, ये है कि नहीं है, सपट देखो। तो कोई साधन बल एक हो हमारे पास, तो उस साधन बल को प्राण देकर भी निभाएंगे, ऐसा जिसका दृढ़ निश्चय, तो वो इस साधन बल इसको बोलते हैं। एक साधन बल से ही भव पार, एक तिनके की ओट से रावण का सामना कर सकती है सीता माता, तो एक साधन बल से संसार पार नहीं हो सकता क्या? तो हमारा कोई साधन बल होना चाहिए। हम थोड़ा 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 सारा ही टेस्ट लेना चाहते हैं, है ना? थोड़ा थोड़ा, और सारे टेस्ट संसार में भाई कोई भी नहीं ले सकता। कहते हैं ना, सारी इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती। आप सोचते हो चलो आज सत्संग की छुट्टी कर ले, आज उनके गीतों में चले जाएं, आज सत्संग की छुट्टी कर ले, आज वहां तीर्थ पे चले जाएं, आज सत्संग की, ये भी तो सारे बिखरी हुई चित्त की इच्छाएं हैं। अगर हमारा एक साधन बल है कि गुरु ने कह दिया हमें बस जाओ सत्संग करते रहो, सत्संग को भी मत छोड़ना,
कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे पास मिल तो गया, साधन बल मिल तो गया। अब फिर अकेले वहां गुरु जी हो जाएगा क्या? आप ये बात सच कह रहे थे, अब ऐसे कह रहे थे, अब उसकी अपने द्वारा थूक भी लोते हो। और जो साधक होगा वो गुरु को भी नहीं बताएगा मैंने ये साधन अपनाया है। अंदर ले जाकर के रख लिया मंत्र, गुरु की वाणी को मंत्र बनाकर अंदर सिद्ध कर दिया, स्थित कर दिया कि मेरे पास और कुछ नहीं था, बस यही साधन बल है। तो एक साधन बल भी मनुष्य को भव पार करने में कैसे सक्षम हो जाता है, पार बताए कैसे हो जाएगा। उस साधन बल के उससे आपकी क्वालिटी सिद्ध हो जाएगी। और सारे ये जिस तरह की इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, ऐसी सब प्रकृति हमारी जो बंधन में भी बांध रही है ना, वही मुक्त भी करती है। प्रकृति हमारी माँ है, माँ बंधन में नहीं बांधती। प्रकृति के बंधन में हम अपने बल से नहीं हट सकते, प्रकृति माँ की ही सहायता से हटेंगे। वो हमारे सारे इंतजाम कर देगी। सच बता रहे, हम ये सुनी बातें या कथा सुनाने या किताबों की पढ़ी बातें नहीं बोलते, हम प्रैक्टिकल अनुभव में आई चीजें बोलते हैं। तो हमारा वही साधन बल एक अच्छी हमारी पूंजी बना देगा। किस चीज की पूंजी? मुक्त होने की, सत्य में आरूढ़ होने की योग्यता सिद्ध कराने में। कहते नहीं, एक एक बूंद से दरिया बहता, एक एक बूंद से दरिया बहता, नहीं किसी के रोके रहता, नहीं किसी के रोके रहता। तो ऐसी ऐसी कथाएं जब बनी है कि एक एक बूंद, एक एक पैसा बचाने से 1 करोड़ हो सकता है जिंदगी भर का। तो कोई साधन बल कोई बना ले। मैंने बचपन में नियम लिया था, मैं 1 रुपया रोज डालता हूँ, 1% रोज डालूंगा, 1%। अब जब 1% 100 रुपए कमाते थे तो 1 रुपया निकालते थे। अब 200 कमाने लगे तो 2 रुपए निकालने लगे, 1000 कमाने लगे तो 10 निकालने लगे। और आपको पता भी नहीं चला, आप आंख मीच कर, अहंकार ना करके आंख मीच कर जो कमाया उसका 1% निकाल के आपने डाल दिया, और आप बाद में देखते हो तो कितना पा जाता है। सोचो, इसी तरह का साधन बल होता है अंदर का। अंदर की युक्ति बता रहे हैं। हमें फिर किसी की तरफ नहीं जाना चाहिए, किसी की रीस नहीं करनी चाहिए। और ये यही आपस में सत्संगी वो क्या बोलते हो, खानापुस, क्या बोलते हैं, खानापुसी करते हैं। मैंने अपनाया कि तुम मतलब इस अपने गुप्त भाव को छुपा कर रखो। जैसे अंदर दबा बीज ही फल पैदा करता है, वो फूट कर निकलता है। अपने गुप्त भाव को किसी से शेयर मत करो। नंबर 1, किसी को अपने भाव को बता करके अहंकार को पैदा मत करो। जितने अंदर दबे रहोगे, जितने अंदर दबे रहोगे, जितने अंदर दबे रहोगे, उतना ही हो। किसी को शिक्षा भी मत दो, मैंने तो ये अपना रखा, तू ये करना। किसी को छोटा बड़ा मत समझो। जिसकी बिखरी हुई वृत्ति है उसको तो जरूर बोल दो कि वृत्तियों को इकट्ठा करो। सारा हम लोगों के पास इतनी सामर्थ्य क्या है, हम सब कुछ कर लें? नहीं है ना भाई, इतनी सामर्थ्य नहीं हम सारे साधन अपना लें। और एक ही साधन सबके पास नहीं होता, साधन अनेक, मंजिल एक। किसी के पास कोई साधन बल है, किसी के पास कोई साधन बल है, किसी के पास कोई साधन बल है। पर उस साधन बल में गांठ नहीं पड़नी चाहिए। वो साधन बल हमारा ऐसा होना चाहिए, हमने बता दिया, प्राण जाए तो जाए, चाहे घर वाले भी कितना जोर लगा जाए, मेरा एक ही साधन है। मैंने तो ये 20 साल पहले लिया था, या मैंने 40 साल पहले लिया था, या मैंने अपना साधन बल अंदर में दृढ़ रखो। दृढ़ किसके लिए? सभी प्रकार के विकारों से मुक्ति के लिए। उसी एक साधन बल से ही कृपा उतर जाएगी। और कभी शिकवा शिकायत भी ना करो कि अभी तक नहीं उतरी, अभी तक नहीं उतरी, अभी तक। प्रसन्न रहो, है ना मेरे पास भी, है ना मेरे पास भी, है ना मेरे पास भी। इतने प्रसन्न रहो, मेरे पास भी कृपा है प्रभु की। अरे मैं क्या खाली हूँ? खाली नहीं हूँ भाई,
मेरे पास भी है। ये प्रसन्नता ही आपके मल को नाश करते करते आपके हृदय में परम प्रेम को जागृत कर दे। आगे समझ में हमारे बात। अगर आप रिस्क करोगे, आप दिखाओगे, आप दुखी होगे, फिर इसका मतलब साधन बल नहीं है। पता कितना समय लगना हो, साधन बल का समय आएगा ना। बीज फूट के पेड़ हरा भरा है तो फल लगेगा ना। तो आप अपने अपने साधन बल को परम महत्व दिया। अब जिनको नाम जाप का साधन बल है तो हर स्थिति में नहा के करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आसन पे बैठ के करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, माला से करना, मतलब दुनिया की सुन सुन के 10 तरह के संशय लाते रहते हो। आपके गुरु ने क्या कहा था, बस वही ध्यान कर लो, बस कर लो। गुरु का बल है तुम्हारे पास, तुम तो सुई मात्र हो, धागा तो वही तुम्हारे डाल दिया ना, बल तो डाल दिया उन्होंने, बस बात खत्म। किंतु परंतु ये प्रश्न ये उत्तर नहीं, बस उसी को किसी को दिखाने का जरूरत नहीं। 24 घंटे जिसको नाम जाप से ही वो है, तो एक पल भी अगर भूल जाओ तुरंत स्मृति में देखो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो छूटा क्यों, नहीं आ रहा है तो छूटा क्यों। किसी के पास सेवा का बल है, लगता हो मैं कर सकता हूं। हमारे बाबा जी महाराज, जो हमारे बाबा स्वामी जी की शिष्या, वो बोले जब हम गुरु जी की शरण में आए तो हमने एक ही बात सोची कि हमारे पास कोई और साधन बल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी साधन बल से, तो बोले मैंने यही सोचा कि मैंने तो एक ही साधन बल, मतलब एक ही क्रिया संकल्प ले लिया कि अपने गुरुदेव की सेवा करूंगी, गुरु को रिझाना है, बस यही मेरी भगवत प्राप्ति हो। और हमने देखा, कहना संकल्प लेना बड़ा आसान है, संत फिर ठोकते हैं पक्का। इतना डांटते, सबके सामने डांट देते, डंडा मार देते, और जब लगा मेरे गुरुदेव को रात को उठने में दिक्कत आने लगी है, रात को यूरिन पास होता है तो अपने आप उठ करके उसमें भी है, तो रात का भोजन छोड़ दिया कि अन्न से नींद आती है कि एक बार बोल रहे तो दोबारा ना बोलना पड़े, तो परीक्षा तो लेगी ना प्रकृति। अब कहने के लिए तो कथा मीराबाई की सुन आते हो, पर मीराबाई जैसा बनना आसान है। अब कहने के लिए आपको भी कथा छोटी सी लगी है, लेकिन प्रैक्टिकल करना, अगर 4 दिन भी जगना पड़ जाए 10 में फैला दोगे। बहन तू भी जग, मैंने 4 दिन हो गए नींद लिए, मैं कब तक जीवित रहूंगी। बाबा ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा कि तू भी जग, कभी नहीं। संकल्प मैंने लिया है ना अपने गुरुदेव के लिए, तो उसी से कृपा पूरी उतरी हुई है कि नहीं, बताओ। कृपा मांगने से नहीं मिलती, संत अपने आप क्वालिटी देखकर उसको वहां पर निर्धारित कर देते हैं, हाँ तेरे अंदर ये क्वालिटी है, जा तू इस क्वालिटी से ही। और तुम कह जाओ कि हाँ गुरु जी ये कृपा हो जाएगी ना मुझ पर, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, हम तो पता नहीं कैसे हैं। मतलब जो संशयात्मक मन है ना, वो आगे नहीं बढ़ने देता। और एक बात और होती है, जब भाव गर्म हो ना तो हम कुछ भी संकल्प ले लेते हैं। इसीलिए ये बात बताई कि भाव गर्म में किसी को वचन मत दो। क्यों, भाव ठंडा हुआ पछताओगे, वचन तोड़ दो। तो भाव गर्म में कोई भी ले लेता है, और जब क्रिया में उतरना पड़ता है तो फिर रोता, फिर 10 को बोलता है, या तोड़ देगा अपने वचन को, या इतना जीना हराम कर देगा औरों का भी। मुझे क्या ठेका था, मुझे क्या मतलब था, मैंने लिया था तो क्या तेरा फर्ज नहीं बनता, मुझे अकेले का ही फर्ज है, या मुझे अकेले का फर्ज है। तो वो लक्ष्य नहीं है, वो संकल्प नहीं है, वो भाव की गरिमा में उछला हुआ है। इसलिए हम इस वचन किसी को देने से पहले भाव, उस काल में भाव की गरिमा में बिल्कुल वचन मत दो, शांत रहो,
फिर विचार करो, अपनी क्वालिटी को तोलो, देखो निभाने की आजीवन मैं किसी योग्य हूं या नहीं, और ये वचन देकर मेरे अंदर निभाने की सक्षमता है कि नहीं। अगर नहीं है तो शांत रहो, और भी तो रास्ता होगा। एक ही रास्ता थोड़ी है परमात्मा प्राप्ति के लिए, अनेक रास्ते हैं। ये संसार ऐसे थोड़ी भर रहा है, सब अनेक प्रकार के संकल्प हैं सभी के। कोई कुछ करने में सक्षम है तो कोई कुछ करने में सक्षम है। इसलिए कोई एक साधन बल ले लो, बस। हम तो यही कहते हैं, जिसके पास जैसा अंदर से, मत बताओ किसी को, बो दो उस बीज को, उसे निभाओ, मत करो किसी की भी रीस। अरे तू तो नास्तिक है, कुछ नहीं करता, तुम्हें क्या पता वो नास्तिक है क्या है, कुछ ना कुछ डाल दिया ना उसने अपने अंदर में। बोल श्री सतगुरुदेव। तो ये प्रकृति से स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। इस पे प्रकाश डाला। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान।